बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के बरकत नाम से शुरू, बान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे नाजरीन, हज़रत इस्माइल अलसलाम की कुर्बानी ईद कुर्बान के इस मौका के हवाले से अपने बच्चों को यह कहानी ज़रूर सुनाइए। हज़रत इब्राहिम अलसलाम का किस्सा, कुर्बानी और ईमान। इस्लाम की तारीख में हज़रत इब्राहिम अलसलाम की कहानी जितनी ताकतवर और मुतासिर को कहानियां कम है। इनकी जिंदगी गैर मुतजलजल ईमान, सब्र और अल्लाह की खातिर आखिरी कुर्बानी का सबूत है। इसके सफ़र से जो सबक हम सीखते हैं वो हमें इंसानों और इनके खालिक के दरमियान गहरे बंधन की याद दिलाता है और सख्त तरीन इम्तिहानात का सामना करते हुए भी अल्लाह की मर्ज़ के आगे सर तस्लीम खम करने की अहमियत है। इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहिम अलसलाम की शानदार कहानी को तलाश करेंगे, जो अल्लाह पर इनके गहरे भरोसे और इनकी आजमाइशों और इनकी कुर्बानियों पर तवज्जो मरकूज करते हुए जो आज के मोमिनीन के लिए लासवाल असबाक हैं। हज़रत इब्राहिम अलसलाम की इब्तदाई ज़िंदगी। हज़रत इब्राहिम अलसलाम एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुए जो बुत परस्ती में डूबे हुए थे। इब्तदाई उम्र से वो मुख्तलिफ था, जबकि इसके आसपास के लोग पत्थर और लकड़ी से बने मजस्मों को दुआ करते थे। इब्राहिम अलसलाम ने इस तरह के तरीकों की फजूलियत को तस्लीम किया कि इसका दिल और रूह अल्लाह की वहदानियत की तरफ मुतवज्जो हुए, जो हर चीज़ का खालिक है। यह समझबूझ इसे अपने ख़ानदान से विरासत में नहीं मिला था, बल्कि ये एक हकीकत थी जिसकी तरफ से अल्लाह ने खुद इनकी रहनुमाई फरमाई। जब हज़रत इब्राहिम अलसलाम ने तौहीद के पैगाम की तब्लीग शुरू की तो उन्हें अपने वालिद समेत अपने लोगों की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। ताम इस इनकार ने इसे रोका नहीं। इब्राहिम ने अपने अकीदे पर पुख्ता यकीन रखा कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है और इनकी कहानी हमें हक़ के लिए खड़े होने की अहमियत सिखाती है। यहाँ तक कि जब हम अक़लियत में हो, आपका इम्तिहान ईमान का एक मौजज़ा हज़रत इब्राहिम अलसलाम की ज़िंदगी का सबसे मशहूर वाक़या इनका शान नमरूद के साथ तसादम है। इब्राहिम अलसलाम ने बेखौफ होकर बादशाह की अलवियत के झूठे दावों को चैलेंज किया और अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को फैलाते रहे। गुस्से में आकर नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहिम अलसलाम को इनके अकायद की सज़ा के तौर पर भड़कती हुई आग में फेंक दिया जाए। लेकिन यह लम्हा जो यकीनी मौत की तरह लगता था, इस्लामी तारीख के सबसे बड़े मौज़ात में से एक में बदल गया। आग के गरजते हुए अलशोलों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इब्राहिम अलसलाम के लिए ठंडी और महफूज रहे। वो आग से बिल्कुल भी बेसरर निकला। ईमान की ताकत और अपने नेक बंदों पर अल्लाह की हिफाजत का जिंदा सबूत। यह लम्हा एक ताकतवर यादनी के तौर पर काम करता है। जब हम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं तो कोई भी आजमाइश या मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि हम इस पर काबू पा सके। जिस तरह अल्लाह ने इब्राहिम अलसलाम को आग से बचाया था, अगर हम इस पर भरोसा करें तो वो हमारी अपनी जाती जिद्दोजहद के जरिए मदद हमारी कर सकता है। आखिरी कुर्बानी बाप का ईमान का इम्तिहान शायद कि हज़रत इब्राहिम अलसलाम की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जज्बाती और मारूफ बाप इनके बेटे हज़रत इस्माइल अलसलाम की कहानी है, और वो अल्लाह ने इनसे जो कुर्बानी देने को कहा था। बरसों से इब्राहिम अलसलाम और इनकी अहलिया हिज्र रजलाहु ताला अन्हा यानी हाजरा बच्चे की ख्वाहिश रखते थे। बहुत दुआ और सब्र के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें इस्माइल अलसलाम से नवाजा। लेकिन जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलसलाम ने बाप की नेमत से लुत्फ़ अंदोज़ होना शुरू किया, इन्हें एक नाकाबिल तसव्वुर इम्तिहान दिया गया। अल्लाह ने उन्हें अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया। इम्तिहान सिर्फ इब्राहिम अलसलाम के लिए नहीं था, बल्कि इस्माइल अलसलाम के लिए भी था। हज़रत इब्राहिम अलसलाम ने अपने बेटे के साथ ख्वाब का इश्तरा किया। इस्माइल अलसलाम ने एक काबिल ज़िक्र दर्जे की अताअत और ईमान का मुजाहरा करते हुए कहा, ए मेरे प्यारे वालद, जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है वैसा करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो मुझे साबित कदम पाओगे। इस वक्त हज़रत इब्राहिम अलसलाम हुक्म की तामील करने वाले थे। अल्लाह तबारक व ताला ने इस्माइल की जगह एक मेंढा बना दिया, इनकी जान बचाई। यह वाक़या हर साल ईद उल अहा के मौका पर मनाया जाता है, जहाँ तक दुनिया भर के मुसलमान इब्राहिम अलसलाम की अकीदत और अल्लाह की अताअत की याद में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलसलाम की कुर्बानी से सबक अल्लाह पर कामिल भरोसा। हज़रत इब्राहिम अलसलाम हमें अल्लाह की
हिकमत पर मुकम्मल भरोसा रखने की अहमियत सिखाते हैं। जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जहां हमें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जिनको बर्दाश्त करना नामुमकिन लगता है। लेकिन इब्राहिम अलसलाम की कहानी के जरिए हम यह सीखते हैं कि जब हम अल्लाह के मंसूबे के आगे सर तस्लीम खम कर देते हैं तो वो बेहतरीन नताज की तरफ हमारी रहनुमाई करेगा। अल्लाह की अतात इब्राहिम अलसलाम की कहानी अल्लाह की अतात की अहमियत की एक ताकतवर यादहानी है। यहाँ तक कि जब यह मुश्किल हो, हज़रत इब्राहिम अलसलाम को आखिरी कुर्बानी देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इसको गैर मुतजलजल फरमाबरदारी ईमान की सतह को जाहिर करती है, जिसके लिए हमें अपनी जिंदगियों में कोशिश करनी चाहिए। आजमाइशों में सब्र इब्राहिम अलसलाम की जिंदगी आजमाइशों और आजमाइशों से भरी हुई थी। आग में डाले जाने से लेकर अपनी बीवी और बच्चे को मक्का की बंजर जमीर में छोड़ने तक और बिलखिर अपने बेटे को कुर्बान करने को कहा गया। हर आजमाइश में इब्राहिम अलसलाम सब्र और वफादार रहे। इसकी कहानी हमें सिखाती है कि सब्र जिंदगी के मुश्किलात पर काबू पाने की कुलीद है। अजीम तर भलाई के लिए कुर्बानी। कुर्बानी का तसव्वुर इब्राहिम अलसलाम की कहानी के दिल में है, ख्वाब वो अपनी आसूदगी, अपने खानदान या अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी हो। इब्राहिम अलसलाम हमेशा अल्लाह की खातिर इस चीज़ को तर्क करने के लिए तैयार रहते थे जो इनके लिए सबसे ज्यादा कीमती थी। कुर्बानी की यह सतह एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब सीख सकते हैं। जैसा कि हमसे अक्सर कहा जाता है कि अपने वक्त, दौलत या ख्वाहिशात को रास्तबाजी की राह में कुर्बान कर दें। हज़रत इब्राहिम अलसलाम की हज़रत इब्राहिम अलसलाम की मेरा अटल ईमान, अकीदत और अल्लाह की मर्जी के आगे सर तस्लीम खाम करने में से एक है। वो न सिर्फ इस्लाम में बल्कि ईसाइयत और यहूदियत में भी काबिल एहतराम है। तौहीद की तारीख में एक मरकजी शख्सियत के तौर पर इनकी अहमियत को उजागर करते हैं। इनकी जिंदगी तमाम मोमिनीन के लिए रोशनी का मैनार है, हमें अपने ईमान पर साबित कदम रहने की तरगीब देती है, चाहे हमें दरपेश चैलेंजेस से कथा नजर हो। इसकी कहानी एक ताकतवर यादहानी है कि ईमान सिर्फ अल्लाह पर यकीन करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने आमाल के जरिए इस यकीन को जाहिर करने के बारे में भी है, चाहे ये रोजाना की छोटी कुर्बानियों के जरिए हो या ईमान की बड़ी आजमाइशों के जरिए। हम सबको इब्राहिम अलसलाम की मिसाल पर अमल करने और अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करने की दावत दी गई है। हयात इस्माइल अलसलाम को तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया गया? अब जहन इंसानी में सवाल पैदा होता है कि अगर हज़रत इस्माइल अलसलाम को बचाना ही मकसूद था, तो फिर इनको अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म क्यों हुआ? और अगर हुक्म हुआ था, तो इनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया गया? आखिर इसकी वजह क्या है? हुक्म इसलिए हुआ कि सरापा एसारो कुर्बानी पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलसलाम के लख्त जिगर से ज़बा की तारीख की इब्तिदा हो जाए कि राह हक में कुर्बानियां देने का आगाज अंबिया की सुन्नत है। और बचा इसलिए गया, यानी बचाया इसलिए गया कि इस अज़म पैगंबर की नस्ल पाक में नब्बी आखिर जमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत होना था। औलाद इब्राहिम अलसलाम में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाना इसलिए कि इस इस्माइल अलसलाम की ज़बा को जन्नत से लाए गए में की कुर्बानी की सूरत में अज़म ज़बा के साथ बदल दिया गया और हज़रत इस्माइल अलसलाम महफूज मामून रहे। नतीजा हमारी अपनी ज़िंदगियों में ईमान और कुर्बानी। हज़रत इब्राहिम अलसलाम की कहानी सिर्फ एक तारीख़ी कहानी नहीं है, यह एक रहनुमा है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। हर रोज़ हमें ऐसे लम्हात का सामना करना पड़ता है जहां हमसे अपने ईमान की खातिर कुछ कुर्बान करने को कहा जाता है, चाहे वो वक्त हो, सुकून हो या जाती ख्वाहिशात। इब्राहिम अलसलाम की तरह हमें अल्लाह की ताला की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम करने के लिए तैयार होना चाहिए, ये भरोसा करते हुए कि वह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। जैसा कि हम इब्राहिम अलसलाम की जिंदगी पर गौर करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि सच्चे ईमान के लिए यकीन और अमल दोनों की ज़रूरत होती है, और हर आजमाइश या इम्तिहान में हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, एक अजीम मकसद की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। कुर्बानी, सब्र और अताअत के असबाक को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में शामिल करके हम हज़रत इब्राहिम अलसलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो अल्लाह को पसंद हो। हम सबको ईमान और अकीदत के साथ अपने इम्तिहान का सामना करने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेकी की बात सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।